दोस्तों नमस्कार। कल छंद की परिभाषा का अध्ययन किया। इसमें क्या क्या आते हैं छंद के अंतर्गत, इसका भी वर्णन किया। आज छंद के कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनका वर्णन करेंगे। छंद के कुछ छंद के कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जो इस प्रकार है। पहला है चरण। पहला है चरण। पहला चरण दूसरा यति, तीसरा गति, चौथा है मात्रा, पांचवा है वर्ण और छठा है तुक। तो ये मतलब ये पारिभाषिक शब्द हैं छंद के, ये पारिभाषिक शब्द हैं। अब इनका अलग अलग वर्णन करेंगे, इनको अलग अलग देखेंगे कि ये चरण क्या है। पहला चरण क्या है, दूसरा यति क्या है, गति कैसे कहते हैं, मात्रा कैसे कहते हैं, वर्ण क्या है और तुक क्या है, इनका वर्णन अपन आज पढ़ेंगे, देखेंगे। तो पहला है चरण। छंद की हर पंक्ति को, छंद की हर पंक्ति को चरण कहते हैं। छंद 4 चरण वाला होता है, यानी छंद में साधारणतः 4 चरण होते हैं, किसी किसी में 6 चरण भी होते हैं। तो ये चरण मीन्स पंक्ति। चरण का मतलब होता है पंक्ति, यानी छंद की पंक्तियाँ कितनी होती है, छंद में पंक्तियाँ कितनी होती है, ये बताया गया है। तो छंद में साधारण छंद जो है, छंद 4 चरण वाला होता है, किसी किसी छंद में 6 चरण भी होते हैं। तो चरण का मतलब होता है पंक्ति या लाइन। अब ये हो गया चरण। अब दूसरा हो गया है, दूसरा है यति। दूसरा यति। जब छंद के पढ़ते समय चरण के अंत में या चरण के किसी खास स्थान पर कुछ देर के लिए विराम होता है। जब हम छंद पढ़ते हैं तो छंद के
पढ़ते समय छंद के चरण के किसी खास स्थान पर रुकना होता है, ठहरना होता है, इसे विराम भी कहते हैं और इस विराम को ही यति कहते हैं। छंद पढ़ते समय चरण के किसी खास स्थान पर कुछ देर के लिए विराम होता है। कुछ देर के लिए विराम होता है। इसी को यानी कुछ देर के लिए ठहरना पड़ता है। कुछ देर के लिए ठहरना होता है। इस ठहरने को ही यति कहते हैं, जिसका सांकेतिक चिन्ह ये है। अब ये हो गया यति कि यति छंद के पारिभाषिक शब्द यति जो है इसकी क्या परिभाषा है ये इसमें बताया है कि छंद में चरण में जब किसी खास जगह पर ठहरना या रुकना होता है, इस विराम को ही यति कहते हैं। यति किसे कहते हैं, चरण किसे कहते हैं, उसके बाद में अब आ जाएगा गति। तीसरा है गति। गति किसे कहते हैं, छंद में एक प्रकार का प्रभाव होता है, एक प्रकार का प्रवाह होता है। इस प्रवाह को ही जिससे छंद में मधुरता आती है, जिससे छंद में मधुरता आती है। ये छंद का नियम है।
प्रवाहमय होना, छंद प्रवाहमय होना चाहिए। छंद ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रवाह हो या प्रवाह हो। तो छंद में एक प्रकार का प्रवाह होता है जिससे छंद में मधुरता आती है, ये छंद में होना जरूरी है। ये छंद में होना जरूरी है, इसी को नियम कहते हैं, जरूरी है। अब उसके बाद आ जाएगा मात्रा। मात्रा, अब यहाँ मात्रा है। मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा को गणना क्रम के आधार पर लगाई जाती है। अब मात्रा को गणना क्रम के अनुसार यथास्थान लगाई जाती है। छंद में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। छंद में, और ये मात्रा है। छंद में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। छंद में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला लघु वर्ण और दूसरा होता है गुरु वर्ण। अब इसमें दिया है कि छंद में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, पहला लघु वर्ण और दूसरा गुरु वर्ण। अब जैसे का, खा, इन पर कोई मात्रा यानी बड़ा स्वर यानी दीर्घ स्वर हो, स्वर की मात्रा हो, या
लघु स्वर की मात्रा हो या खाली लघु स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, तो इस प्रकार से इनकी गणना की जाती है। अब लघु वर्ण है तो लघु वर्ण में मात्राएं ह्रस्व मात्राएं और ह्रस्व वर्ण होते हैं, और गुरु वर्ण में दीर्घ मात्राएं और दीर्घ वर्ण। दीर्घ मात्राएं होती है, दीर्घ मात्राएं ही होती है, दीर्घ मात्राएं ही होती है। वर्ण पर जब दीर्घ मात्राएं लगती है तो वह दीर्घ वर्ण हो जाता है। दीर्घ मात्राएं जब वर्ण पर दीर्घ मात्राएं लगाई जाती है तभी वर्ण दीर्घ होता है। इसी प्रकार ह्रस्व मात्राएं जब ह्रस्व वर्ण पर ह्रस्व मात्राएं लगाई जाती है तब भी ह्रस्व वर्ण होता है। इसमें मात्रा और वर्ण यानी ह्रस्व वर्ण, और जब ह्रस्व वर्ण पर ह्रस्व मात्राएं भी लगाई जाती है तब भी वह ह्रस्व वर्ण ही रहता है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो जब छोटा मतलब वर्ण जो है जिस पर कोई मात्राएं नहीं लगाई जाती है वह ह्रस्व वर्ण कहलाता है, और जब उस पर ह्रस्व मात्राएं लगाई जाती है तो वो मात्रा सहित ह्रस्व वर्ण कहलाता है। तो अब यहाँ पर ये लघु वर्ण और गुरु वर्ण, तो ये दीर्घ मात्राएं लगाई जाती है तभी दीर्घ वर्ण यानी दीर्घ वर्ण ये गुरु हो जाएगा, गुरु वर्ण हो जाएगा, और ये लघु वर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इनके चिन्ह यानी लघु और दीर्घ के चिन्ह क्या हैं? लघु और ये लघु मात्रा है, लघु मात्रा या वर्ण, और दीर्घ वर्ण या गुरु, दीर्घ गुरु है। तो ये हो गया, तो ये लघु मात्रा वर्ण या लघु गुरु, लघु है, ये लघु और ये गुरु। तो लघु का सांकेतिक चिन्ह, लघु मात्रा या वर्ण का सांकेतिक चिन्ह खड़ी पाई है।
खड़ी पाई है। और दीर्घ या गुरु वर्ण का सांकेतिक चिन्ह S है। इन्हीं के आधार पर मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। इन्हीं के आधार पर, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के द्वारा मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। ये हो गया। तो ये मात्रा हो गई। ये मात्रिक छंद हो गया। और मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर ही मात्राओं की गणना की जाती है। ये लघु गुरु के आधार पर ही। अब मात्रा किसे कहते हैं कि किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा को गणना के अनुसार लगाई जाती है। अब उसके बाद तुक, उसके बाद तुक आता है। या गण। पहले अपन गण ले लेते हैं। अब गण किसे कहते हैं? छंद में पारिभाषिक शब्द है गण। पांचवा गण। गण किसे कहते हैं? तीन वर्णों के समूहों को ही, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। वर्णिक छंद में वर्णों की गणना इसी गण के द्वारा होती है। अब मतलब पहले बता दिया है कि छंद मात्रिक छंद होता है और वर्णिक छंद होता है। तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। तो वर्णों की गणना ये गण के आधार पर ही की जाती है। तो गण 8 प्रकार के होते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। गण 8 प्रकार के होते हैं। अब इसके लिए एक सूत्र है
इस सूत्र को कंठस्थ कर लेना चाहिए, तो आपको गण समझने में दिक्कत नहीं जाएगी, परेशानी नहीं होगी। जैसे इसका सूत्र है या मा ता रा ज भा न सा ल गा, यह सूत्र है। या माता राजभान सवरा, इसको कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो ये मतलब ये गण बनाने का सूत्र है, और ये 8 प्रकार के सूत्र गण हैं, तो इसके द्वारा ये 8 प्रकार के सूत्र बन जाएंगे हैं। और इन के आधार पर ही वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। जैसे अब यहाँ पर या माता राज भान सवरा, ये मतलब सूत्र है। या से यगण, पहला या से यागण, और माँ से दूसरा, माँ से मागण, मागण, फिर ता से तगण, तागण, ये तीसरा, ये तागण। फिर उसके बाद रा है, तो रा से ये चौथा रगण, रागण है। फिर उसके बाद जा है, तो जा से 5वां गण हो गया जगण, जा जगण। जा से ये हो गया जागण, और छठा है भा, तो भा से हो गया भागण, भागण। और ना से ये 7वां हो गया, ना से नागण, और 8वां है सा, 8वां है सा, तो जैसा, तो सा से ये सागण, ये सागण, ये बन गए 8 गण। गण यानी कितने प्रकार के गण बताए गए हैं? 8 प्रकार के। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ तक ये 8 गण हो गए ये। तो ये 8 गण हैं। और ये ला और गा, लघु और गुरु, ये अंत में लघु गुरु आते हैं। तो ये ला से लघु और गा से गुरु, ये मात्रा हो गई। ये लघु और गुरु, इनका चिन्ह बता दिया, लघु खड़ी पाई और गुरु एस। तो ये इस प्रकार से हो गया। तो ये लघु गुरु हो गया। तो ये नियम है, इनके आधार पर लघु गुरु और गण, इसके आधार पर ही वार्णिक छंद की गणना, वर्णों की गणना की जाती है। वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। तो अब इसमें मतलब 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब 3 वर्ण के आधार पर अपन लिखेंगे, गण बनाएंगे अपन। 3 वर्ण लिखना है। तो
अब 3 वर्ण इसमें लिखे तो यागण, या माता, ये पहला हो गया। या मा ता रा जा भा न सा ला और गा। तो या से ये या माता, ये एक, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये क्रम से मतलब 3-3 अक्षरों के द्वारा इस प्रकार बनाया जाएगा। जैसे इसमें बना है या माता, मातारा, तारा, इस प्रकार से। तो अपने को मतलब ये पहला हो गया या माता, फिर उसके बाद मातारा, दूसरा है मा ता और रा, तीसरा है ताराज, ता राज, चौथा है राजभा, राजभा। फिर उसके बाद 5वां है जाभान, जाभान। और 6वां है भानस, 7वां है, नहीं 6वां है भानस। 6वां है भानस, और 7वां है नसल, ना सा और ला। और 8वां है सलगा, सलगा। ये 8 गण बन गए। ये 8 गण बने। अब इनको, इनके आधार पर अब मात्राएं, इनके आधार पर गण गिनेंगे, हैं? वर्णों की गणना होती है। तो यहाँ पर लघु और गुरु वर्ण, तो ये मतलब माँ, या है ये, तो या खाली है यानी छोटा है, ह्रस्व, और ये एस, और ये एस। अब शब्द किसी पंक्ति के प्रथम या बीच में इस प्रकार के वर्ण आए और ये लघु गुरु आए, तो मतलब ये या माता हो जाएगा, ये एक वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से इनकी गिनती होगी। इसी प्रकार से ये एस और ये एस हैं, ये फिर ये एस और ये, फिर ये राजभा, ये एस, ये और ये एस। उसके बाद ये खड़ी पाई, ये एस और ये खड़ी पाई, ये फिर एस, ये खड़ी पाई, फिर खड़ी पाई, फिर उसके बाद ये खड़ी पाई और ये एस और ये लघु और ये गुरु।
तो इस प्रकार से इनको अपने को पंक्तियों में देखना पड़ेगा कि कौन सा गण, कौन कौन से गण पंक्तियों में आए हैं, और इन गणों के आधार पर ही वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। तो ये हो गया गण है। गण के लिए गण 8 प्रकार के गण होते हैं और इनके लिए ये सूत्र जो है इसको याद रखना पड़ेगा। यह सूत्र कंठस्थ अगर हो जाएगा तो आपको वार्णिक छंद में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं जाएगी, वो आपके लिए सरलतम हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये बनाना पड़ेगा। या माता, मातारा, तारा, राजा, जाभान, मानर, सल, नसल और सलगा, ये मतलब गण हैं। इन गणों को अपने को जो उदाहरण दिया जाता है, उन उदाहरणों की पंक्तियों में कौन कौन से गण आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए वार्णिक छंद, वार्णिक वर्णों की गणना की जाएगी। तो ये हो गया गण। गण हो गया, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब ये 3 वर्ण हैं, या माता, ये गण हो गया, 1 गण, 2 गण, 3 गण, 4 गण, 5, 6, 7 और ये 8। तो 8 प्रकार के गण होते हैं। अब इन्हीं के आधार पर इनमें मात्राएं लगाकर, मतलब ये इस प्रकार के ऐसे, ये तारा, अगर किसी पंक्ति में तारा इस प्रकार से ऐसे जो फर्स्ट ये खड़ी पाई आए तो वहां पर ताराज होगा। तो इस प्रकार से ये गण पंक्तियों में कौन कौन से गण आते हैं, उन गणों के आधार पर वर्णों की गणना करके ही वार्णिक छंद की गणना, वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है और पता लगाया जाता है कि ये वार्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है। अब तुक, तुक क्या होता है? तुक एक प्रकार की समानता है। जैसे पंक्ति, छंद में 4 चरण या पंक्ति होती है। 4 चरणों में मतलब जहाँ प्रथम या दूसरे चरण या प्रथम या चौथे चरण में, प्रथम या तीसरे चरण में, प्रथम या तीसरे चरण में समान मात्रा हो और उसका उच्चारण समान हो, इसी प्रकार से दूसरा और या चौथे चरण में समान मात्राएं हो या उसका उच्चारण समान होता हो, वह तुक कहलाता है। जैसे अपन एक उदाहरण पर लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर लिखा है, अब जैसे यहाँ पर लिखा है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा, बाधा हरो, हरो राधा नागरी सोय, राधा नागरी सोई, नागरी सोई, सोई है ना, ये सोई है। उसके बाद दूसरा है, तीसरा, जातन की झाई परे, जा तन की झाई परे, झाई परे श्याम हरित द्युति होई, श्याम श्याम हरित द्युति
द्युति होय। अब ये दोहा का प्रथम चरण है और ये द्वितीय चरण है और ये तृतीय चरण है और ये चौथा चरण है। अब यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण में राधा नागरी सोई। अब यहाँ पर सोई ये उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर मात्रा की मतलब ऊ की और ई की लगी है। इसी प्रकार से दूसरा चरण है ये और ये चौथा चरण। तो चौथा चरण में ही श्याम हरति द्युति होई, यानी सोई और होई, इनको क्या कहेंगे? तुक। ये तुक कहलाएंगे हैं। क्यों कहलाएंगे हैं? क्योंकि इनमें समान मात्राएं हैं, समान मात्रा लगी हुई है और इनका उच्चारण भी समान हो रहा है। जैसे राधा नागरी सोए और चौथे में भी श्याम हरति द्युति होए, यानी दूसरा चरण और चौथा चरण में जो अंत में जो शब्द आए हुए हैं उनका उच्चारण एक समान हो रहा है, इसीलिए इसे तुक कहते हैं। और छंद में तुक का होना भी जरूरी है। ये किसी भी कविता या गीत की रचना करते समय इन नियमों का पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ता है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही किसी कविता या गीत की रचना की जाती है। और ये परिभाषा में दिया हुआ था कि जब किसी कविता या गीत की रचना की जाती है तो उसके अंतर्गत इन नियमों का पालन किया जाता है। ये हो गई। अब उसके बाद छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद के मतलब उपभेद भी है। छंद के 3 उपभेद हैं। छंद के 3 उपभेद भी है। पहला समछंद, दूसरा अर्ध समछंद और तीसरा है विषम छंद। अब समछंद किसे कहते हैं? समछंद वह है, छंद वह है समछंद वह है जिसमें चारों चरणों की समानता होती है, जिसमें चारों चरणों की समानता होती है, वो समछंद कहलाता है। अर्ध समछंद, अब इसके मतलब बोलने उच्चारण से ही मालूम पड़ रहा है कि अर्धसम यानी आधे
कुछ चरण सम होते हैं और कुछ छंद विषम होते हैं। अर्ध सम छंद यानी अर्ध सम का मतलब आधी समानता, यानी कुछ चरण जो है सम होते हैं और कुछ विषम होते हैं। जैसे जिसके पहले और तीसरे चरण एक से हों, यहाँ यानी छंद के 4 चरण होते हैं, तो पहले और तीसरे चरण एक समान हों और दूसरे एवं चौथे चरण एक से हों, यानी इसमें पहले और तीसरा चरण एक समान होता है, और दूसरा और चौथा चरण एक समान होता है। अर्थात अर्धसम छंद वह छंद है जिसके 2 चरण, पहला और तीसरा चरण समान होते हैं और दूसरा और चौथा चरण समान होते हैं। वहाँ अर्ध छंद सम होता है। इसी प्रकार से विषम छंद, अब विषम उच्चारण से ही मालूम पड़ रहा है, विषम यानी अलग, ना तो यह समछंद है ना अर्ध समछंद है, ये दोनों से विषम भिन्न होता है। ये छंद जो है दोनों छंदों से विषम होता है। इसके मतलब प्रत्येक पंक्तियां विषम होती है, जिसे हम विषम छंद कहते हैं। इस छंद की चारों चरण विषम होते हैं। अर्थात ये छंद जो है, ये छंद समछंद और अर्ध छंद से भिन्न होता है। ये हो गया समछंद, अर्ध समछंद और विषम छंद। ये छंद के 3 प्रकार हो गए। अब इसके बाद मात्राओं और वर्णों के आधार पर भी छंदों का वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। इसी प्रकार मात्राओं और वर्णों के आधार पर छंदों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है साधारण छंद।
साधारण छंद। दूसरा है दंडक छंद। तीसरा है साधारण व्रत। और चौथा है दंडक व्रत। ये 4 छंद हो गए वर्ण और मात्रा की दृष्टि से। अब साधारण छंद, ये साधारण छंद। बत्तीस मात्राओं तक के छंद को साधारण छंद कहते हैं। साधारण छंद कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा है दंडक छंद। दंडक छंद 32 से अधिक मात्राओं वाले छंद को दंडक छंद कहते हैं। अब इसी प्रकार से साधारण व्रत। तीसरा साधारण व्रत। साधारण व्रत वह छंद है जिसमें 26 वर्ण तक साधारण व्रत 26 तक के वर्ण वाले छंद को साधारण वर्ण व्रत साधारण व्रत छंद कहते हैं। साधारण व्रत छंद कहते हैं। इसी प्रकार चौथा है दंडक व्रत छंद। इसमें 26 से अधिक वर्ण होते हैं, इसीलिए ये दंडक व्रत
कहलाते हैं। अब ये हो गए मात्राओं और वर्णों के आधार पर छंदों का वर्गीकरण। अब हम कुछ छंदों का उदाहरण सहित दृष्टांत देकर समझेंगे। उदाहरण देकर के कुछ छंदों को हम समझेंगे। तो इसमें कुछ छंद दिए, मतलब कुछ छंद हैं जिनके लक्षण अपन देखेंगे, और यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या परीक्षा में जो मतलब अध्ययनरत हैं वो परीक्षा में उदाहरण सहित दे देते हैं कि ये उदाहरण किस छंद का है, या वो छंद उदाहरण दे दिया, बता दिया ये किस छंद का उदाहरण है, या उदाहरण दे दिया और उसमें बता दिया कि ये कितनी मात्राएं होती है, या दोहा में कितनी मात्रा होती है, सोरठा में कितनी मात्राएं होती है, कुंडली में कितनी मात्राएं होती है, और हर गीत का। इस प्रकार से मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए अपने को विशेष लक्षण ये है कि अगर मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, इनको अपने को ध्यान में रखना होगा। और उसके बाद मात्रिक छंद, कौन कौन से छंद मात्रिक है, कौन कौन से छंद वर्णिक है, और वर्णिक छंद का उदाहरण है, मात्रिक छंद का उदाहरण है तो उसमें कितनी मात्राएं होती है, इसका अध्ययन अपन करेंगे। तो पहला लेते हैं अपन दोहा। पहला दोहा छंद लेते हैं। इसके वो खत्म हो गए। पहला दोहा छंद लेते हैं। दोहा, तो दोहा की क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, यह अपने को देखना है। तो दोहा दोहे में प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण में, तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। ये विशेष ध्यान रखना। ये दोहे में ये इसके लक्षण हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दोहा में कितनी कितनी मात्राएं होती है, दोहा कितनी मात्राओं वाला छंद है, तो ये विशेष ध्यान रखना और याद रखना कि दोहे में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। और दूसरे और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है।
होती है। अब उदाहरण है, मेरी भाव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, राधा नागरी सोई, सोई जा तन की झाई परे, जा तन की झाई, झाई परे, श्याम हरित जुति होई, श्याम हरित जुति होई, होई। अब यहाँ पर मात्राओं की गणना करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने पहले बताया कि दीर्घ मात्रा का सांकेतिक चिन्ह एस है और लघु मात्रा का या वर्ण का चिन्ह है एस। तो यहाँ पर मेरी, मेरी यानी दोनों दीर्घ मात्रा है, तो ये हो गया एस, एस, और फिर ये दोनों गुरु लघु है, तो ये एस, फिर उसके बाद बाधा एस, एस, फिर खड़ी पाई और फिर एस है, फिर राधा ये एस और फिर नागरी ये एस, फिर खड़ी पाई, फिर खड़ी पाई, और सोई ये एस और ये एस। अब इनको गिनना है अपने को, तो ये एस मतलब 2, एस बराबर 2 और खड़ी पाई बराबर 1, ये होता है। तो अपने को एस का 2 अंक है और खड़ी पाई का 1, इस प्रकार से अपने को गिनती करना है। तो 2, 2 4, 1 5, 1 6 और 2 8 और 2 10, 11 और 2 13। ये यहाँ पर 13 प्रथम, ये प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण और तृतीय चरण में 13 मात्राएं बताई हैं। तो ये प्रथम चरण में 13 मात्रा। अब द्वितीय चरण में कितनी मात्राएं हैं? 2, 2 4, 2 6, 1 7, 1 8, 2 10 और 2 12, 11 मात्रा है ना कि राधा नागरी सोई, ये यहाँ पर बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये बड़ी की मात्रा नहीं आएगी यहाँ पर, यानी हर्ष वर्ण है, ये हर्ष स्वर आया है सोई। तो ये यहाँ पर ये गणना करने पर ये अपनी मिस्टेक समझ में आ गई, गलती समझ में आ गई कि अपने ने कहाँ गलती की है। तो ये मतलब सोई, यहाँ पर खड़ी पाई 1 अंक आएगा है। तो अब गिनो 2 4 6 7 8 10 और 1 ये 11। तो प्रथम और द्वितीय चरण, प्रथम चरण में 13 और द्वितीय चरण में 11। इसी प्रकार से ये तृतीय चरण है, तृतीय चरण में 13 मात्राएं। तो ये एस, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, ये एस, फिर यहाँ पर एस, फिर ये एस, फिर ये खड़ी पाई और ये एस। अब एस बराबर 2 अंक है। तो 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10
और 1 11 और 2 13, तो ये बराबर 13 मात्रा हो गई। अब उसी प्रकार से द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं। ये अब यहाँ देखो श्याम, तो ये एस और ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई और ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई और ये, तो यहाँ पर मतलब हो ही, यहाँ पर भी अपन बड़ी मात्रा लगा दी, ये बड़ी मात्राएं नहीं लगाना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 11 बराबर दूसरे और चतुर्थ चरण में ये 11 मात्राएं, ये 11 मात्रा। तो इस प्रकार से अपने को मात्राओं की गणना करके या वर्णों की गणना करके उस उदाहरण से पता लगा लेना है कि ये वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है। अगर वर्णिक छंद है तो ये कौन सा वर्णिक छंद है, और मात्रिक छंद है तो ये कौन सा मात्रिक छंद है। ये मात्राओं और वर्णों की गिनती करके अपन उसका पता लगा सकते हैं। बशर्ते यह है कि ये मात्राओं का और वर्णों की गणना का जो सूत्र दिया हुआ है उसे अपने को ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया दोहा छंद। अब सोरठा, दूसरा है सोरठा। दूसरा सोरठा। अब सोरठा छंद जो है, सोरठा छंद जो है वह दोहा छंद का उल्टा है। दोहा छंद का उल्टा है, उल्टा है। जैसे दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं बताई थी और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं बताई। पर सोरठा छंद जो है वो दोहा छंद का उल्टा है। तो सोरठा छंद में प्रथम और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। सोरठा छंद वह छंद है जो दोहा छंद का उल्टा है। तो सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11 11 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती है। उदाहरण के लिए
इस भव सागर बीच, उदाहरण है इस भव सागर बीच, इस भव सागर बीच जीवन बुलबुला क्षणिक, जीवन बुलबुला क्षणिक, क्षणिक। कर्म न कर तू नीच, कर्म न कर तू नीच, मानव नित्य सत्संग कर, मानव नित्य सत्संग कर। अब यहाँ देखना है कि प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पर फिर बता रहा हूँ कि S बराबर 2 अंक और खड़ी पाई बराबर 1 अंक होता है। तो ये खड़ी पाई आ गया, यहाँ पर 1 अंक आ गया, ये खड़ी पाई 1 अंक, फिर ये खड़ी पाई, फिर ये S, फिर खड़ी पाई, फिर खड़ी पाई, और फिर ये S और फिर खड़ी पाई। तो 1 2 3 4 2 6 2 8 और 2 10 और 1 11। तो प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा है। तो 1, फिर उसके बाद खड़ी पाई, फिर S, फिर S और फिर ये। तो 1 और 2 3 4 5 6 2 8 और 2 10 और 1 11। ये प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। तो ये S, ये खड़ी पाई, 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 और ये S, और ये खड़ी पाई, और ये खड़ी पाई, और ये खड़ी पाई। तो 3 2 5 6 7 8 9 10 और 2 12। 2 2 4 2 6 7 2 9 10 11 12, 1 कम हो गया है यहाँ पर। जीवन बुलबुला क्षणिक, बुलबुला ये है, अपन ने बुला कर दिया। ये हो जाता है खेलने में, ये गलती पता है, बुलबुला है। तो बलबूला लिखते तो भी मतलब का नाम से कोई गलती नहीं होती। तो बुलबुला ये यहाँ पर S हो जाएगा, यानी 2 अंक। तो 3 और 2 5 2 7 8 9 10 11 और 2 13, ये 13। इसी प्रकार से ये S खड़ी पाई, खड़ी पाई, ये 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 S, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई, ये खड़ी पाई। तो 2 2 4 2 6 2 8 10 11 12 13, ये 13। तो इस प्रकार से दोहा का उल्टा सुलटा है। दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है, और सोलटा में कितना हो रहा है
चौपाई होती रहती है, फिर बाहर छंद कर होता है। चलो